नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 की जो भी बायोलॉजी यहाँ स्टार्ट किए थे, उसी क्रम में आज क्लास 10th की बायोलॉजी में हम जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना था या हमें बताना था आपको। आपका नेक्स्ट टॉपिक हमने चूज़ किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन एनिमल। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि एक्सक्रीशन है क्या। व्हाट इज द एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन है क्या भाई? एक्सक्रीशन इज अ मेथड थ्रू विच आवर डेली वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन रिमूव फ्रॉम आवर बॉडीज, और यू कैन से दैट रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो भी एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसी क्रम में हमको ये देखना है कि एक्सक्रीटा बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स से मिल करके बना होगा। तो उन्हीं ऑर्गन्स का यहाँ हम आपको क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, एक्सक्रीशन इन एनिमल का मतलब है, यहाँ देखिए कि हर एनिमल्स जो होता है, क्योंकि उसकी बॉडी फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, इस कारण उसमें एक्सक्रीशन का जो मेथड होता है बच्चों, वो भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग क्योंकि मेथड ऑर्गेनिज्म रख रहा है, तो उसी के अनुसार उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे उसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। कुछ 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ, जैसे पहला है अमीबा। अमीबा में आपने बार बार देखा होगा, सुना भी होगा नाम, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और इसका 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ये बाहर करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का अर्थ, जैसा कि मीन्स आप जानते भी होंगे बच्चों, कि वाटर बैलेंस जो होता है उनकी बॉडी में, ये बनाए रखता है कौन? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं निडेरिया ग्रुप से। निडेरिया ग्रुप में देखेंगे कि जो निडेरिया है उनमें ऑस्कुलम या फिर ओवरऑल ओपनिंग भी इसे कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को, पदार्थ को, वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो हम आएंगे फ्लैट वर्म पे। फ्लैट वर्म में भी हम देखेंगे बच्चों, तो फ्लैट वर्म में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल, क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, कुछ इस तरह से होता है जैसे फ्लेम, तो इसी कारण बस इसको फ्लेम सेल नाम देते हैं। ठीक है, तो फ्लैट वर्म जो होते हैं फ्लेम सेल रखते हैं, और इन्हीं सेल्स की सहायता से उसमें एक्सक्रीशन का काम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म में होता है क्या है, नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया नामक जो है एक विशेष आर्गन उनके पास या सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को बाहर निकालते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो नेफ्रिडिया से मिलता जुलता एक वर्ड है नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये यूनिट ऑफ किडनी भी होती है। तो नेफ्रॉन्स जो होता है, यह क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने का काम करता है। तो इस तरह आपने देखा कि अलग अलग 4-6 एग्जाम्पल लेकर के कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के ऑर्गन या मेथड्स थे, सिस्टम था, मशीनरी थी, जिसके थ्रू क्या होता था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलता था। तो कभी कभार एग्ज़ाम में बच्चों दे दिया जाता है आपसे और पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन होगा जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालने का काम करेगा या एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करेगा। ठीक है, अब हम लोगों को ज़्यादातर जो जानना था इस चैप्टर के अंतर्गत या हम आप पढ़ेंगे, वो था ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो थोड़ा सा देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे है। यूरिनरी सिस्टम, अगर यूरिनरी सिस्टम को हम ध्यान दें तो किडनी जो है ये हमारे फिल्टर का काम करती है, फिल्टर करती है
ब्लड को, ठीक है। अच्छा, ब्लड को फिल्टर करने के साथ इसमें से वाटर हुआ, साल्ट हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड होगा, इसको क्या करता है, निकालता है। कौन? किडनी, ठीक है। अब ये तो मेन आर्गन हुआ ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा बच्चों कुछ एसेसरी आर्गन भी होते हैं। एसेसरी आर्गन जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, हेडिंग में डाल रखी है। एसेसरी आर्गन का मतलब होता है कि वो सहायक होते हैं, हेल्पर होते हैं, और उनकी सहायता से कम मात्रा में ही सही, लेकिन कुछ एक्सक्रीटा तो बाहर निकलता है, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ हमने यहाँ आपको लिखा भी दिया है, क्योंकि यह भी एक्सक्रीशन का काम आपके हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में करते हैं। जैसा क्या है, लंग्स। लंग्स आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो इस तरह से लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। लीवर ध्यान दें, तो लीवर में यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, बाई प्रोडक्ट्स हुआ, इन सबको निकालने की क्षमता होती है, ये निकालने के काम करते हैं, ठीक। वही बात करें स्किन की, तो स्किन जो करता है काम, वो H2O को डायरेक्ट, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड इनको निकालता है। किसके थ्रू? आपको पता है जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स रूट बॉडी के किसी भी भाग में, तो उस हेयर रूट की पास स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, और स्वीट ग्लैंड से स्वीट यानी पसीने निकलते हैं। उसी पसीने की सहायता से या उसी के रूप में यह जो है वाटर हुआ, साल्ट हुआ, यूरिक एसिड हुआ, पर्टिकुलर प्लेस से निकालता रहता है, ठीक है। इसकी खास बात होती है कि जहाँ स्किन के भाग में छिद्र पाया गया, यानी कि रूट हेयर पाया गया, वहीं से स्वीट ग्लैंड्स के माध्यम से ये वहाँ आसपास की कोशिकाओं या सेल्स से निकलने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। लीवर का जैसा कि आप लंग्स का जानते हैं, लीवर नॉर्मली आप जान ही रहे हैं कि लीवर जो है यूरिया बनाने का काम करता है, यूरिक एसिड वगैरह को भी निकालता है, बाई प्रोडक्ट्स को भी निकालता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी आर्गन है वो है किडनी, जो मेन वर्क करता है फिल्ट्रेशन का ब्लड के। लेकिन उसके अलावा 2-3 जो हैं आपके एसेसरी आर्गन के रूप में हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को आर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी को ही पढ़ना है, ठीक है, किडनी को ही पढ़ना है। आप जैसा कि इस डायग्राम में आगे आप देखेंगे, डायग्राम दिया गया है, अच्छे से 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को आप ध्यान दे दीजिए कि कहाँ कौन सा भाग है, ठीक है, कहाँ कौन सा भाग है। जैसे कहाँ एड्रिनल ग्लैंड है, कहाँ रीनल वेन्स हैं, ठीक है, कहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, कहाँ यूरेथ्रा है, ये सब आप जो है अच्छे से ध्यान ले लीजिए इस डायग्राम में। नेक्स्ट जब आपको हम लेक्चर देंगे तो उसमें इस डायग्राम को आपको हम समझाएंगे, ठीक है, कि डायग्राम में किडनी के पर्टिकुलर भाग में यूरेथ्रा का काम क्या होता है, रीनल वेन्स का क्या काम होता है, इन सब का हम जो है आपको डिस्कशन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।